Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important numerical, and this numerical I have taken from class 10th chapter 10th light reflection and refraction. बड़ा ही इम्पॉर्टेंट नोमेरिकल है और पेपर में जो इस तरह के नोमेरिकल्स हैं ये 3 मार्क्स के आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस नोमेरिकल एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of numericals if it will ask by the examiner in your final exam. Now what is the numerical? The numerical is on my back screen, आप देख पा रहे हैं. The numerical is how far should an object be placed from a convex lens of focal length 20 centimeter to obtain its real image at a distance of 30 centimeter from the lens. Determine the height of the image if the object is 4 centimeter tall. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जैसा कि मैं ऑलरेडी आपके साथ इस पॉइंट को कंटिन्यूसली डिस्कस करता आया हूँ कि जब भी बोर्ड में आपका नोमेरिकल आए तो बिफोर अटेम्प्टिंग द नोमेरिकल फर्स्ट यू हैव टू रीड द स्टेटमेंट एटलीस्ट 2 टाइम्स, ताकि आप समझ पाएँ कि एग्जामिनर बेसिकली आपको इस नोमेरिकल में क्या गिवन दे रहा है और क्या आपसे फाइंड आउट करना चाह रहा है. और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट को समझना. दोबारा समझें. हाउ फॉर शुड एन ऑब्जेक्ट be placed from a convex lens of focal length 20 centimeter to obtain its real image at a distance of 30 centimeter from the lens. Determine the height of the image if the height of the object is 4 centimeter tall. देखिए ध्यान से वो क्या कह रहा है हमें. एक convex lens है. Suppose this is the convex lens and this is the principal axis. This is the convex lens and this is the principal axis and this is the optical center O of the lens. क्या लिया मैंने? एक convex lens लिया जिसका optical center O है and this is the principal axis. वो कह रहा है हाउ फार शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड फ्रॉम ए कन्वेक्स लेंस, जिसकी फोकल लेंथ आपको गिवन है. इस कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ आपको गिवन है. नाउ व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स लेंस? इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. क्या बताया मैंने? अगर आप कनकेव लेंस की बात करेंगे तो फोकल लेंथ नेगेटिव है, बट इफ यू हैव टू टॉक अबाउट द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस देन इट इज पॉजिटिव. तो वो कह रहा है कि इसकी फोकल लेंथ आपको गिवन है कितनी? +20 सेंटीमीटर. वो कह रहा है हाउ फार शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड फ्रॉम ए कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर टू ऑब्टेन इट्स रियल इमेज एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस. वो कह रहा है कि ऑब्जेक्ट को मैं इस कन्वेक्स लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से कितने डिस्टेंस पे रखूं कि मेरी जो एक रियल और इन्वर्टेड इमेज 30 सेंटीमीटर पे बन जाए ऑन दिस साइड ऑफ द लेंस. क्या कह रहा है वो हमें कि ऑब्जेक्ट को मैं इस कन्वेक्स लेंस से कितने डिस्टेंस पे रखूं कि उस ऑब्जेक्ट की रियल और इन्वर्टेड इमेज इस साइड पे 30 सेंटीमीटर पे बन जाए. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं. वो कह रहा है कि ऑब्जेक्ट को मैं इस कन्वेक्स लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से कितने डिस्टेंस पे रखूं कि जो मेरी रियल और इन्वर्टेड इमेज है उस ऑब्जेक्ट की इस साइड पे 30 सेंटीमीटर पे बने. मैं कहता हूं u डिस्टेंस पे रखेंगे. लेट u बी द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट. सपोज दिस इज द ऑब्जेक्ट AB, जो कि कितना है आपको? ऑब्जेक्ट AB कितना है? इफ द ऑब्जेक्ट इज 4 सेंटीमीटर टॉल, ये AB आपका एक ऑब्जेक्ट है एंड द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 4 सेंटीमीटर. वो कह रहा है कि इसको यहां से कितने डिस्टेंस पे रखें? मैं कहता हूं u डिस्टेंस पे रखते हैं ताकि जो इमेज है वो आपकी 30 सेंटीमीटर, इट मीन्स जो आपकी इमेज है V
वो 30 सेंटीमीटर, मैं कहता हूँ दिस इज द 30 सेंटीमीटर, यहाँ पे बन जाए इमेज आपकी। कहाँ पे बने? ये यहाँ पे। मैं कहता हूँ कि मैंने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा? u डिस्टेंस पे रखा। हाइट कितनी ऑब्जेक्ट की? 4 सेंटीमीटर, कि जो मेरी इमेज है रियल और इन्वर्टेड इस साइड पे बन जाए और 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बने। तो वो कह रहा है कि बताओ कि हाइट ऑफ द इमेज क्या है। तो और क्या गिवन हमें? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन है। व्हाट इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट? दैट इज h प्लस 4 सेंटीमीटर। वाई आई एम टेकिंग प्लस साइन? क्यों? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है। इफ द ऑब्जेक्ट इज बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस देन द हाइट इज टू बी टेकन एज नेगेटिव, बट इफ द ऑब्जेक्ट इज टू बी अबव द प्रिंसिपल एक्सिस देन द हाइट इज टू बी टेकन एज पॉजिटिव। तो h है प्लस 4 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या है? हाइट ऑफ द इमेज। लेट h डैश बी द हाइट ऑफ द इमेज। एक और काम करते हैं, नेचर भी बता देते हैं। चले, नेचर ऑफ द इमेज, हालांकि इसने कहा नहीं है, हम खुद से बता देंगे। तो अब हमें ये दो चीजें फाइंड आउट करनी है। u फाइंड आउट करना है और क्या फाइंड आउट करना है? u। क्या फाइंड आउट करना है? u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? मैग्निफिकेशन की, या फिर आप एक दूसरा एक लेंस फॉर्मूला, ये दो कंसेप्ट इसके अंदर हम यूज करेंगे। तो v आपको गिवन है, v कितना गिवन है? देखो प्लस 30 सेंटीमीटर। वाई v इज प्लस 30 सेंटीमीटर? क्योंकि जो इमेज है वो कहाँ बन रही है? राइट साइड ऑफ द लेंस पे बन रही है। तो अगर राइट साइड ऑफ द लेंस पे बन रही है तो लाइट कहाँ से आएगी? यहां से, ऐसे। आप कैसे चलेंगे? ऑब्जेक्ट से सॉरी ऑप्टिकल सेंटर से इमेज तक का डिस्टेंस लेने के लिए ऐसे। लाइट कैसे आ रही है? ऐसे। आप कैसे चल रहे हैं? ऐसे। तो आप उसको फेवर कर रहे हैं। तो v की वैल्यू है प्लस 30 सेंटीमीटर। तो चले u फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। दिस इज द लेंस फॉर्मूला। This is the formula which gives the relation between the focal length f, image distance v and object distance u. ये फॉर्मूला हमें किस किस में रिलेशन देता है? फोकल लेंथ f, इमेज डिस्टेंस v and object distance u. तो 1/f is equal to 1/v minus 1/u. आपको क्या फाइंड आउट करना है? u फाइंड आउट करना है। तो 1/u is equal to, इसको इधर ले जाएंगे तो 1/v माइनस 1/f। तो 1/u क्या है? 1/v माइनस 1/f। चले, तो 1/u इज इक्वल टू 1/v। ध्यान से देखेंगे v कितना है? 30 सेंटीमीटर। v है आपके पास 30 सेंटीमीटर माइनस 1/f। f कितना है? 20 सेंटीमीटर। तो 1/u इज इक्वल टू 600 एलसीएम लेंगे। दिस इज 20 माइनस 30, दिस इज सेंटीमीटर। तो 1/u इज इक्वल टू माइनस 10/600 सेंटीमीटर। 0 से 0 कट गया तो u कम्स आउट टू बी माइनस 60 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो कितने डिस्टेंस पे रखा गया है? 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा गया है। ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे रखा गया है? 60 सेंटीमीटर। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है इट इज टू बी प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस। इट मींस ऑब्जेक्ट यहां से कितने डिस्टेंस पे है? 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। इमेज कहां बन रही है? 30 सेंटीमीटर पे बन रही है। आपको दूसरा क्या निकालना है? हाइट ऑफ द इमेज, कि इमेज की हाइट क्या होगी और उसका नेचर क्या होगा। तो हम यूज करेंगे मैग्निफिकेशन। नाउ व्हाट इज मैग्निफिकेशन? रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज h dash by h to the image distance by object distance. Magnification क्या होता है? It is defined as the ratio of height of the image, that is h dash, to the height of the object, that is h, is equal to image distance v by object distance u. m is equal to h dash by h is equal to v by u. So h dash by h is equal to v. Now what is v? That is 30 centimeter. Now what is u? That is minus 60 सेंटीमीटर। 0 से 0 कटेगा तो it comes out to be minus 1/2. It means magnification is minus 0.5, less than 1.
मैग्निफिकेशन कितनी आ रही है, लेस देन 1। इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि जो इमेज है वो कैसी बनेगी, स्मॉल साइज की बनेगी, डिमिनिश्ड स्मॉल साइज की बनेगी। नेगेटिव आने का मतलब है, ये भी क्लियर हो गया कि रियल और इन्वर्टेड बनेगी। क्या बताया मैंने, मैग्निफिकेशन नेगेटिव आने का मतलब है, इससे 2 पॉइंट क्लियर हो रहे हैं। एक तो ये लेस देन 1 है, लेस देन 1 का मतलब है कि जो आपकी इमेज है वो स्मॉल साइज की बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी। नेगेटिव आने का मतलब है कि रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। तो हाइट निकाल लेते हैं, ध्यान से देखें। नाउ व्हाट इज h डैश, h डैश बाय h इज इक्वल टू -1/2, तो h डैश इज इक्वल टू -h/2। नाउ व्हाट इज h, दैट इज 4 सेंटीमीटर, तो -4 सेंटीमीटर बाय 2, इट मीन्स -2 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब हाइट ऑफ द इमेज कितनी है, 2 सेंटीमीटर। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो इमेज है वो बेलो द प्रिंसिपल एक्सिस बन रही है। इसका मतलब इमेज की जो हाइट है दैट इज a डैश बाय b डैश, दैट इज 2 सेंटीमीटर। माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि इमेज कैसी बन रही है, बेलो द प्रिंसिपल एक्सिस बन रही है। तो चलिए रे डायग्राम भी ड्रॉ करते हैं। ये लाइट आ गई, अब लाइट उसके बाद यहाँ से गिरने के बाद ये आपकी फोकस से पास होती हुई यहाँ पे गिरेगी। दिस इज द फोकस F2। एक रे हम ऑप्टिकल सेंटर O से निकालेंगे। जो रे ऑप्टिकल सेंटर O से जाएगी वो बिल्कुल सीधी जाएगी। जो रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो बिल्कुल इस तरीके से, अगर हम देखें तो 1 सेकेंड होल्ड करेंगे, मैं इसको दोबारा रीड्रॉ कर रहा हूं। दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, और आपकी जो इमेज थी वो कितने सेंटीमीटर पर थी, इफ दिस इज 60 सेंटीमीटर तो इसका आधा करेंगे, तो दिस इज 30 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपकी इमेज है और दिस इज द इमेज a डैश b डैश एंड दैट विल बी ऑफ 2 सेंटीमीटर, और दिस इज द रे विच इज टू बी पासिंग आफ्टर थ्रू द फोकल लेंथ F2। लीजिए, दिस इज द डायग्राम, दिस इज V। तो मैंने क्या दिखाया इस डायग्राम में कि अगर आप ऑब्जेक्ट 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखते हो तो आपकी जो इमेज है वो रियल और इन्वर्टेड बनती है, स्मॉल साइज की बनती है एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड इट विल बी ऑफ 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर की बनती है, स्मॉल साइज की एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो दिस इज द न्यूमेरिकल, जिसके अंदर हमें 2 चीजें फाइंड आउट करनी थी। पहला, हमने हाइट ऑफ द इमेज जो आई हमारे पास 2 सेंटीमीटर। दूसरा, नेचर ऑफ द इमेज जो हमने मैग्निफिकेशन से निकाला, दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड और स्मॉल साइज। सो दिस इज द न्यूमेरिकल, बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, और पेपर में जो इस तरह के न्यूमेरिकल्स हैं ये 3 मार्क्स के आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस न्यूमेरिकल, and as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. So at last, my dear students, again I'm saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy Kurukshetra. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC Academy Kurukshetra। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।